हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपी आरओ का 5 दिसंबर को। तो दोस्तों उसमें लगभग देखा जाए तो आपका 35 दिन का समय आपका लगभग बचा हुआ है। तो उस 35 दिन में आपको कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य जो आपका एक टॉपिक है अलग से सिलेबस में, ठीक है, उसकी हम तैयारी कैसे करें इस पर वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आप कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य जो आपका टॉपिक अलग से दोस्तों यहाँ से मांग चलो कम से कम आपका 8 से 10 क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है इस टॉपिक से जो आपका यूपी आरओ है। क्यों दोस्तों उसमें एग्रीकल्चर आपका ज़्यादा पूछा जाता है और व्यापार एवं वाणिज्य से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर इतने कम समय में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं, पहले दोस्तों पढ़ना है कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ। पता वो सबसे आसान टॉपिक है कृषि का ही, जिसमें आपका हरित क्रांति हो गई, ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित है आपका, इस टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं कि नीली क्रांति, पीली क्रांति, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम, यानी कि दोस्तों जितनी भी योजना है आपकी ग्रामीण कृषि से संबंधित, यानी ग्रामीण समाज जितनी योजनाएं हैं वो सब आपको पढ़नी है। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। एक तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, कभी कभी आपको मैचिंग में आ जाता है कि आपकी 4 योजना दे रखा होगा, आगे उनका सन दे रखा होगा कि इनको मैच करो कि कौन सी योजना आपकी कौन से सन में आपकी शुरू की गई थी, ठीक है। जितनी भी योजना है वो सब आपको मेन में याद रखनी है। ज़्यादा नहीं, आपको 25-30 योजना याद रखनी है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एक तो उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और साथ में वो भारत सरकार ने लॉन्च किए या आपका यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, इतना आपको ध्यान रखना है, और कब आपकी लॉन्च की गई थी। यानी एक दो उनका उद्देश्य क्या था, इतना ही केवल आपको पढ़ना है उसमें। फिर है दोस्तों आपका पशु रोग, यानी दोस्तों जितने पशु में रोग होते हैं आपके वो सब आपको याद रखने हैं कि कौन सा रोग कौन से पशु में होता है आपका। फिर आपका फसल रोग, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इन दोनों से। फसल रोग दोस्तों आपका धान में है, धान का खीरा रोग किसी कमी से होता है, मटर का मार्च रोग किसी कमी से होता है, ये सब चीज़ यहाँ पर पूछी जाती हैं। और अगला दोस्तों पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये पूछ सकता है जैसे आपका भैंस की नस्ल हो गई कि कौन सी, यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन रखा होगा, इसमें कौन सी नस्ल ऐसी है भैंस की जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन आपको बनते हैं, भैंस की नस्ल हो गई, गाय की, बकरी की, भेड़ की, ठीक है, ये सब आपके पूछे जाते हैं। और साथ दोस्तों यहाँ पे आपका एक टॉपिक और आपका आ जाता है इसमें पशुपालन दुग्ध उद्योग में, जैसे रेशम कीट पालन हो आपका हो गया, ठीक है। और साथ दोस्तों ये पूछ लेता है आपसे कि आपका देखो फसलों के यानी भैंसों की संख्या में सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा राज्य ऐसा भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसें हैं या सबसे ज़्यादा गाय हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक मैंने अपने चैनल पर कराया हुआ है, अगर आप हमारे चैनल पर जाओगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा आर्थिकी करके, आर्थिकी 2021, उसमें दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए हुए हैं, जिसमें फसल जैसे पशुपालन और दुग्ध उद्योग वगैरह हो गया आपके जब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कि कौन सी मतलब कौन से राज्य में भैंस संख्या ज़्यादा होती है, कौन से राज्य में बकरी ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। अगला दोस्तों आपका मृदा संसाधन, ठीक है, इसमें क्या दोस्तों आपका मिट्टियों के प्रकार पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी के लिए आपकी कौन सी फसल उपयुक्त होती है, और साथ में जैव उर्वरक हो गया, ये आपका इसी चैप्टर का आपका पार्ट है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे हरी खाद कौन सी, 4 ऑप्शन देकर कौन सी सर्वोत्तम हरी खाद है आपकी, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर एक खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, यानी कुछ प्रणाली देखो खेती की पूछेगा, जैसे विशिष्ट खेती क्या होती है आपकी, ठीक है, झूम खेती क्या होती है, जैसे आपके पेड़ पौधों को काट के जो खेती की जाती है जला के, वो आपकी झूम खेती होती है, इस तरह से पूछ सकता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। फिर दोस्तों आपका फसल उत्पादन, जैसे दोस्तों पूछ सकता है कि आपके फसल के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है। ये टॉपिक दोस्तों मैंने अपने चैनल पर आपको कंप्लीट कराया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों इसमें आपके फल वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है, कि पपीता, अमरूद, इनके उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष है, और साथ में आपके जैसे फसल के प्रकार कि रबी की फसल कौन सी है, जायद की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपको कृषि कीमत एवं कीमत नीति, यहाँ पर देखिए जैसे आपका एमएसपी क्या होता है, निर्देश समर्थन मूल्य हो गया, केसीसी कब लॉन्च किया गया, ठीक है, कब शुरुआत की गई, इसके लिए ये सब चीज़ आपकी पूछी जाएंगी यहाँ पे। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आपका कृषि अर्थशास्त्र, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है करंट से जोड़ के, क्योंकि दोस्तों व्यापार एवं वाणिज्य होता है वो आपका इसी के अंतर्गत आपका आ जाता है। जैसे दोस्तों मान लो जैसे कि अभी गेहूं फसलों के लिए आपका 2022-23 के लिए आपका एमएसपी निर्धारित किया गया है, ठीक है, रबी फसलों के लिए।
तो पूछ सकता है गेहूँ के लिए कितना MSP निर्धारित किया गया आपका, ठीक है। और पूछ सकता है आपसे जौ के लिए कितना किया गया है, या फिर खरीफ फसलों के लिए MSP, ये सब चीज़ हो गई। और दोस्तों उत्पादन, ठीक है, कि मतलब खाद्यान्न का कितना उत्पादन आपका हुआ, यहाँ से डाटा भी पूछा जाता है आपसे। ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, ये दोस्तों मिलेगा आपको करंट अफेयर में। जब दोस्तों आपका एग्जाम होगा तो उसके 15-20 दिन पहले इस पर मैं आप एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें जितना भी डाटा है आपका एग्रीकल्चर से संबंधित सारा आपको उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से करना, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों पढ़ना कहाँ से, ये टॉपिक आपको इतने टॉपिक बताएं, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये दोस्तों पढ़ना है आपको परीक्षा वाणी से, ठीक है, परीक्षा वाणी से पढ़ना है। और भाई दोस्तों इसमें 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से आप कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो जो आपका एग्रीकल्चर है इसकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी यूपी RO के लिए, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं अगर करंट अफेयर को शामिल कर लिया जाए तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।